सभी को नमस्कार। जयतु भगवती बगला परमेश्वरी। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। उस सत्य घटना को ज्योतिष के दृष्टिकोण के द्वारा आज आप लोग जानेंगे। मेरे साथ आप सभी लोग बने रहिए और एक नए दृष्टिकोण को, अपने ज्ञान को जागृत करिए। आज की कहानी में आप लोगों को जहां एक तरफ रहस्य रोमांच मिलेगा, दूसरी तरफ आपको ज्योतिष के नए आयाम मिलेंगे। मित्रों, आप लोगों को पता होगा नारी व्यक्ति स्त्री के जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। एक तो स्त्री का विवाह होता है, दूसरा उसकी संतान होती है। तभी स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है, ग्रह की लक्ष्मी बन जाती है। स्त्री का विवाह होना और स्त्री के संतान होना, तभी उसके स्त्री होने के अर्थ की पूर्णता होती है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, प्रश्न यही होता है। यदि स्त्री लड़की जब पैदा होती है तो पैदा होने के युवावस्था आते आते तक पिता के सानिध्य में रह करके अपनी जीवन यात्रा को पूरा करती है। उसके बाद विवाह के बाद पति के सानिध्य में रह करके जीवन यात्रा को पूरा करती है। आज स्त्री के जीवन में पति की और संतान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर ये दोनों पक्ष, पति का कारक मंगल होता है, संतान का कारक सूर्य होता है, यदि ये दोनों ग्रह कमजोर हो गए तो स्त्री का जीवन दयनीय हो जाता है, सोचनीय हो जाता है। स्त्री को काफी समाज में अपयश का सामना भी करना पड़ता है। तो आज की ये रहस्यमयी रोमांचकारी कुंडली को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल कम शब्दों में एक अद्भुत विश्लेषण आप लोगों को मिलेगा। आज का जो मेरा विषय है कि स्त्री जातक की कुंडली है। इसका जन्म हुआ है 13 अप्रैल 1987 12:30 में। ये लड़की एक अच्छे कुल में पैदा होती है, उच्च कुलीन परिवार में पैदा होती है। ज्यादा स्त्री का जो, इस लड़की का जो पिता है, पिता भी एक अच्छी सर्विस में है। उसके जो भाई हैं, भाई भी अच्छी सर्विस में है। एक अच्छे खासे संभ्रांत परिवार में इस लड़की का जन्म होता है। लड़की देखने में बड़ी सुंदर होती है, गौरांग होती है और आकर्षक देह काया की है। लेकिन उसके बाद एक समय के बाद जब वो बड़ी होती है तो पिता उसकी शादी कर देते हैं। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जो उसका पति उसके जीवन में आता है, उसके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो स्त्री का जीवन बड़ा दयनीय हो जाता है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो स्त्री का जीवन बड़ा दयनीय हो जाता है और बड़ा सोचनीय हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, किन परिस्थितियों में ऐसा होता है, आज इसी के विषय में आप लोगों के समक्ष मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। देखिए, स्त्री की, किसी भी लड़की की कुंडली में उसके दो प्रमुख स्तंभ होते हैं। एक तो उसका पति होता है, दूसरा उसकी संतान होती है, उसका खुद का शरीर होता है। उसके बाद बाकी चीजें तो प्रकृति प्रदत्त सबके अनुसार होती हैं, पुरुष के समान होती हैं। लेकिन दो चीजें जो होती हैं, संतान और पति, उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। पति को मंगल से देखते हैं, संतान को सूर्य से देखते हैं। ये कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में अब यहाँ पर देखेंगे पति का कारक कहाँ पर बैठा है। इस कुंडली में पति का कारक एकादश भाव पर बैठा हुआ है। हमारे ऋषियों ने कहा पति का कारक मंगल होता है। मंगल का संबंध यदि राहु से हो जाए, चंद्र राहु से हो जाए, चंद्र केतु से हो जाए, स्त्री को अपने पति से बड़ी कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की कुंडली मित्रों उठा करके आप देखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस कुंडली में देखिएगा, यदि मंगल स्त्री की कुंडली होगी तो मंगल का संबंध यदि चंद्रमा और राहु से बन गया, मंगल का संबंध चंद्रमा और केतु से बन गया, स्त्री को नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला इफेक्ट जो आता है वो इफेक्ट होता है उसके विवाह में देरी आती है। पति को प्राप्त करने में, पति को ढूंढने में भी काफी माता पिता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्त्री का विवाह विलंब से होता है। दूसरी सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो परेशानी होती है विवाह के बाद सामंजस्य की।
स्त्री को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्त्री विवाह के बाद इतना दुखी होती है कि वो बार बार सोचती है कि मैंने विवाह क्यों किया था, मुझे विवाह नहीं करना चाहिए। हमारे भृगु ऋषि बोल रहे हैं, हमारे भृगु ऋषि ने कहा, भृगु संहिता में और भृगु नाड़ी में कहा, यदि मंगल का संबंध चंद्रमा और राहु के साथ हो जाए, यदि मंगल का संबंध चंद्रमा केतु से हो जाए, स्त्री का जीवन दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक होता है, और केतु क्या होता है? निराशा, मोक्ष का कारक होता है। जब चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाता है तो मन में निराशा आ जाती है, मन में तनाव आ जाता है। क्यों तनाव हुआ? चंद्र केतु का संबंध मंगल से हुआ, पति से तनाव होगा, पति से इतना दुखी होगी कि वो जीवन में बार बार सोचे कि मुझे विवाह नहीं करना चाहिए। तो एक योग आज आप लोगों को बताया हमने, इस योग को आपको इस्तेमाल करना है। कई कुंडली में आपको देखना है, चंद्रमा का संबंध मंगल केतु से होगा, विवाह में बाधा आएगी। स्त्री का जो पति होगा, उस स्त्री का पति निम्न श्रेणी का काम करने वाला होगा, स्त्री के पति लड़ने वाला होगा, झगड़ालू प्रकृति का होगा, और स्त्री के जीवन में अपनी योजनाओं के द्वारा नाना प्रकार के संकट पैदा करेगा और हमेशा कोशिश करेगा स्त्री के ऊपर मैं शासन करूं, और बार बार यही दुख और परेशानी का कारण बन जाता है। आज इस कुंडली में देखते हैं कि लड़की का बहुत अच्छे घर में शादी होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है, पति के साथ इसका सामंजस्य बिल्कुल नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता? चंद्रमा केतु के साथ मंगल का संबंध है। दूसरी स्थिति देखिए, किसी भी स्त्री की कुंडली को आपको देखना है तो आप सीधा मित्रों शनि को देखिए, सप्तमेश को देखिए। इस कुंडली में जो सप्तमेश है, शनि पंचम में बैठा है, सातवें घर का स्वामी पंचम में बैठा है। किस राशि पर बैठा है? वृश्चिक राशि पर बैठा है। उसको देख कौन रहा है? उसको मंगल देख रहा है। तो यदि सप्तमेश को पापी ग्रह देखेगा तो सप्तम भाव क्या होता है? पति का या पत्नी का सुख कमजोर हो जाता है। मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि मंगल के लिए अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि ये दुखों की राशि होती है, दुश्मन की राशि होती है। यहाँ पर शनि बैठ जाता है तो व्यक्ति रिसर्च की तरफ, अध्यात्म की तरफ चला जाता है। अब मंगल शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेट्रो भी है, वक्री भी है, वक्री होकर के वो कहाँ पर तुला में भी आता है, चतुर्थ भाव में आता है और शुक्र से संबंध बनाता है। तो ये स्थिति बताती है कि सप्तमेश यहाँ पर सुखी नहीं है। सुखी न होने के दो कारण हैं। पहला कारण, सप्तमेश पंचम में बैठा हुआ है और सप्तमेश पर कितने ग्रह देख रहे हैं? सप्तमेश को राहु भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है। तो यहाँ पर सप्तमेश कमजोर हो गया। जैसे तैसे सप्तमेश अपनी स्थिति को सुधारने के लिए शनि यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वक्री हो जाते हैं। वक्री होकर शुक्र से संबंध बना लेते हैं, तो स्थिति फिर यहीं पर बिगड़ जाती है। सप्तमेश जिस स्त्री का, पुरुष का जितना कमजोर होगा, जितना पीड़ित होगा, वैवाहिक जीवन में उतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है। सप्तमेश के अलावा जिस स्त्री का मंगल जितना कमजोर होगा, नीच राशि का हो, शत्रुओं से पीड़ित हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, तो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पति मंगल को देखिए, मंगल अष्टमेश के साथ, अष्टमेश से संबंध बना रहा है। अष्टमेश जहां पर जिसके साथ संबंध बनाता है, उसके दुखों को कमजोर, उसके कारक तत्वों को, उस ग्रह के कारक तत्वों को कमजोर कर देता है। अब देखेंगे शुक्र स्त्री की कुंडली में, शुक्र स्त्री का जीव कारक होता है। शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र के आगे देखिए गुरु, राहु, सूर्य, बुध 4 ग्रह बैठे हुए हैं, अर्थात शुक्र के आगे जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। देखिए गुरु का राहु से पीड़ित है, गुरु और राहु से झगड़ा हो रहा है, सूर्य का राहु से झगड़ा हो रहा है, सूर्य बुध एक हो रहे हैं, तो शनि बीच में, सूर्य शनि आपस में टकरा रहे हैं। तो ये स्थिति पूरी बता रही है जातिका का जीवन, स्त्री का जीवन विवाद, झगड़ा से हमेशा भरा रहेगा। स्त्री के जीवन में सब कुछ होते हुए भी अशांति, अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र के आगे कई ग्रह बैठे हुए हैं और सप्तमेश का इन ग्रहों से संबंध भी बन रहा है। जब 3-4 ग्रहों का गुच्छा
किसी भी ग्रह के अगले भाव पर बैठा होता है, अगर विपरीत हुआ तो उस ग्रह की ताकत को कमजोर कर देता है। यहाँ पर शुक्र के आगे शुक्र के दो दुश्मन हुए, सूर्य और गुरु, जो शुक्र को कमजोर कर रहे हैं। शुक्र के आगे कई ग्रह बैठे हैं, इसलिए जीवन में यहाँ पर झगड़ा है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिणाम दे रहे हैं कि सूर्य का राहु से झगड़ा हो रहा है, सूर्य और राहु एक दूसरे के दुश्मन हैं, गुरु राहु एक दूसरे के दुश्मन हैं, और सूर्य शनि का एक दूसरे से संबंध बन रहा है, तो त्रिकोण संबंध, ये भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। इस वजह से स्त्री को अपने जीवन में पति को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है, जिसके सहारे अपनी जीवन यात्रा को पूरी करने के लिए स्त्री पूर्ण विवाह करके कई सपने लेकर के पिता के घर से पति के घर आती है, और वही जब मान सम्मान नहीं देता है, वही इज्जत नहीं देता है, तो स्त्री का जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। और ये दुख के दो कारण होते हैं। पहला एक श्राप होता है, चंद्र मंगल राहु का श्राप होगा, या चंद्र मंगल केतु का श्राप होगा। दूसरा सूर्य बुध राहु का भी श्राप होगा, तो भी ऐसी घटना होती है। यहाँ पर देखेंगे सूर्य क्या होता है, नारायण का कारक है, बुध क्या है, विष्णु का कारक है, और राहु क्या है, राहु मुख का कारक है। कहीं न कहीं यहाँ पर शेरमुखी भगवान प्रकट हो रहे हैं। कहीं न कहीं प्रारब्ध में पूर्व जन्म में इस लड़की ने अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया, अपने पति की सही केयर नहीं की, अपने संतानों की सही देख रेख नहीं की, जिसके कारण इस जीवन में इसको इन पति से संबंधित सुखों में, संतान से मिलने वाले सुखों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार।